नमस्कार दोस्तों, आपने हमारे फर्स्ट टॉपिक में पार्ट ऑफ स्पीच के नाउन के बारे में पढ़ा था और हमारा सेकंड जो वीडियो है वो आपका प्रोनाउन और सेंटेंस के ऊपर था। अब इसके जो नेक्स्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है एडजेक्टिव। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। बस वीडियो को आप देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए लगातार। आपका ये एडजेक्टिव जो वर्ड है ये सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि हम एडजेक्टिव कैसे निकालें, कैसे पहचानें, कैसे डिटरमाइन करें। तो एडजेक्टिव जो है ये अपने नाम से बता रहा है कि एड प्लस में एडजेक्टिव, मतलब अगर ये किसी में ऐड हो गया, जुड़ गया, तो ये क्या करेगा, ये उस इंसान की या उस स्थान की या उस वस्तु की काबिलियत के बारे में आपको बताता है कि वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है, छोटी है, बड़ी है, वो चीज़ गर्म है, ठंडी है। तो ये आपके उस वर्ड से पहले लग जाएगा जहां पे ये आपकी खूबसूरती को या आपकी विशेषता को बताएगा, और बेसिकली इसको हम लोग विशेषण भी कहते हैं। ये विशेषण के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन आप पहले नोट कर लीजिए। अ वर्ड which tell us the quality of a noun or pronoun. It is called adjective. ऐसे शब्द जो किसी नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी को आपको बता दे। और नाउन प्रोनाउन मैंने आपको पहले बताया कि नाउन मतलब किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का या किसी भी स्थान के नाम को बोलते हैं, और प्रोनाउन वो है जो हमें किसी का नाम ना पता हो, हम वहां पे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे का प्रयोग करते हैं। तो इनकी विशेषता को बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब पहले आप एडजेक्टिव का एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि एडजेक्टिव एक्चुअली होता क्या है। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय। तो ये गुड है, ये विशेषता है ना इसकी। ये विशेषता किसकी है? ये विशेषता है राम की। ये राम की विशेषता है कि वो एक अच्छा लड़का है। क्या है? वो एक अच्छा लड़का है, तो गुड है। तो गुड क्या है? गुड उस एडजेक्टिव है जो ये बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, राम इज अ गुड बॉय। इट मीन्स दैट कि ये इसकी खासियत है, इसकी स्पेशलिटी है कि वो अच्छा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर एडजेक्टिव खत्म नहीं होता, ये इसकी शुरुआत है। एडजेक्टिव को आप लोग अलग अलग डिग्री के हिसाब से भी यूज करते हैं। बेसिकली एडजेक्टिव को हम दो ही प्रकार से फाइंड करते हैं। एक होता है क्वालिटी, दूसरा होता है क्वांटिटी। अब क्वालिटी का मतलब होता है गुड, बैड, कोल्ड, हॉट, शॉर्ट, टॉल, etc. That kinds of things we will say that it's the quality of noun or pronoun. अब बात अगर क्वांटिटी की करें तो उसमें आते हैं नंबर्स। नंबर दे दिया आपने किसी को, या आपने किसी को दे दिया क्वांटिटी। क्वांटिटी की बात अगर करें तो जैसे कि एग्जांपल आप लिख लीजिए कि देयर इज शॉर्ट शुगर इन टी। तो जो ये शॉर्ट है ये आपका एडजेक्टिव है। तो ये शॉर्ट जो है ये आपका एडजेक्टिव है। लेकिन अभी एडजेक्टिव में एक चीज और है कि ये शॉर्ट तो हमने लिखा है, लेकिन ये आपके समय के हिसाब से यानी कि टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जिसमें कि हम लोग 3 डिग्री लेते हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री
और थर्ड डिग्री, यानी कि शॉर्ट है तो वो फर्स्ट डिग्री पे आ गया, शॉर्टर सेकंड डिग्री, इसी का शॉर्टेस्ट हो गया तो वो थर्ड डिग्री। दोस्तों मैंने आपको एक एग्जांपल कराया, इसका मतलब समझिए कि शॉर्ट है, ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस को बता रहा है, यानी कि सिंगल चीज का बता रहा है, जहां पे हम कंपैरिजन नहीं करते, हम बोलते हैं आई हैव अ शॉर्ट शर्ट। एग्जांपल समझना ध्यान से, आई हैव अ शॉर्ट शर्ट, यानी कि मेरे पास एक छोटी कमीज है, ये मेरे पास है और एक सिंगल चीज है। अब शॉर्टर कब होता है, जो हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों में, जैसे कि शुभम इज शॉर्टर देन दीपिका, यानी कि शुभम अपनी बहन दीपिका से छोटा है। अब थर्ड डिग्री में शॉर्टेस्ट है, यानी कि ये बहुत सारे लोगों में एक है, जैसे कि रीना इज शॉर्टेस्ट इन द क्लास, रीना सबसे छोटी है पूरी क्लास में। तो ये सिर्फ दो लोगों के बीच में कंपैरिजन नहीं था, ये पूरी क्लास के बीच में कंपैरिजन था। जब हम पूरे ग्रुप के बीच में या पूरे ब्लॉक के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, जहां पे सिर्फ एक की विशेषता को प्रेफरेंस दी जा रही है कि उससे बेटर या उससे छोटा या उससे घटिया या उससे बढ़िया कोई भी नहीं है, तो हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहां पे हमने प्रयोग किया शॉर्टेस्ट का, कि रीना इज शॉर्टेस्ट इन द क्लास, रीना सबसे छोटी है क्लास में। अब सेकंड डिग्री में हम दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे थे, शुभम और दीपिका के बीच में, कि इन दोनों में से कौन छोटा है, तो शुभम इज शॉर्टर देन दीपिका। अब जब हम बात कर रहे थे यहाँ शॉर्ट की, तो यहाँ हम सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रहे थे, ये है एडजेक्टिव की डिग्रीज, कि जहां पे हम एडजेक्टिव को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। आपका ये एडजेक्टिव का टॉपिक आज पूरी तरीके से कंप्लीट, और इससे ऊपर एडजेक्टिव ना किसी को पता है और ना किसी को आज तक किसी ने डिफाइन किया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो आप समझ लीजिए, वो है कंजक्शन। कंजक्शन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं। कंजक्शन को आप कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं। कनेक्टर का मतलब होता है कनेक्ट करने वाला, यानी कि जोड़ने वाला। अब आप सभी लोग जानते हैं कि कनेक्शन दो चीजों में होता है, अगर दो तार जुड़ेंगे तभी वो कनेक्शन पूरा होगा, यानी कि दो लोगों में कनेक्शन हो सकता है, सिंगल में कनेक्शन नहीं होता। इसका मतलब, इसकी डेफिनेशन आप लिख दीजिए, ए वर्ड which we use to join the two words and two sentences, यानी कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों को जोड़ दें या फिर दो सेंटेंसों को जोड़ दें। अब आप पहले से एग्जांपल समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ में आए। जैसे कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। तो दोस्तों जो एंड है, ये एंड क्या है, ये एंड है कनेक्टर, यानी कि ये है कंजक्शन। तो इसी प्रकार आपके बहुत सारे एग्जाम्पल में आपको लिखता हूं करेक्टर्स के, जैसे कि एंड, और, बिकॉज, बट, वाइल, etc। इस प्रकार जहां दो सेंटेंस आपको जुड़े हुए दिखे या दो वर्ड्स आपको जुड़े हुए दिखे, आप समझ लीजिए
उनके बीच में कनेक्टर्स है, और कनेक्टर को आप इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, वहां पे या तो एंड होगा या और होगा, बिकॉज होगा, बट होगा, वाइल होगा, इस प्रकार के शब्द आपको कनेक्टर्स की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे सेंटेंसों में। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरजेक्शन। अब हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसे फिनोमिना हो जाते हैं कि जिसमें हम लोगों के मुंह से अचानक कुछ ना कुछ निकल जाता है। अब हमारे मुंह से जो कुछ भी निकला है यानी कि उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग है। अब उसका मीनिंग लोगों को पता तो होता नहीं है, लेकिन वो निकाल देते हैं मुंह से। तो अब यहां पे आपको ये समझना है कि अंग्रेजी में उसे हम क्या बोलेंगे। अगर किसी ने हमारे सामने कुछ वर्ड्स निकाल भी दिए और वो हमसे ही पूछे कि इसको क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। यहां पे अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेशन कर दें इंटरजेक्शन का, तो आप ये पाएंगे कि इंटरजेक्शन की जिसके आ जाने से एक्शन अचानक हो जाए, तो एक ऐसे शब्द a word which comes suddenly from our heart, ये अचानक हमारे दिल से निकलते हैं। जैसे ही हम सामने कोई भी सिचुएशन देखते हैं जो अचानक घटित हो जाती है, मतलब अचानक कुछ चीज हैपन हो गई, तो वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और अगर आप देखेंगे कि मान लो कोई बच्चा साइकिल से गिर गया अचानक, तो हम उसे बोलते हैं ओ माय गॉड। तो यहां पे जो हम ये ओ माय गॉड बोल रहे हैं, ये क्या है, ये है इंटरजेक्शन। ये क्या है, इंटरजेक्शन। जैसे हम लोग बोलते हैं हुर्रे, हमने हुर्रे का प्रयोग किया, आप लोगों ने कहीं देखा होगा, जहां पे हम लोग किसी को इंक्रेज करते हैं या मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं हिप हिप हुर्रे। तो हिप हिप हुर्रे का मतलब होता है कि वो इंटरजेक्शन हमारे दिल से अचानक निकल रहा है, तो जैसी कोई घटना घटित हुई तो वहां पे निकलता है ओ, अलास। इस प्रकार के वर्ड्स को हम लोग इंटरजेक्शन का नाम देते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार से और नए वीडियो देखने के लिए इंग्लिश से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू।